हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमारा बेसिक जो डिस्कशन है वो ये है कि जो हमारी अपकमिंग एग्जामिनेशन है आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क और पीओ की, इसके लिए हमें जीए कैसे पढ़ना चाहिए। अभी क्या है कि बच्चों का पूरा माइंड है ना मैथ्स और रीजनिंग में चल रहा है, क्योंकि प्री आ रहा है तो प्री के टाइम में हम मेंस भूल जाते हैं कि हमें मेंस भी करना है। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि प्री की तैयारी तो करनी ही नहीं है ना, हमें तो बैंक में सिलेक्शन की तैयारी करनी है। तो प्री की तैयारी कोई तैयारी नहीं होती है, हमेशा सिलेक्शन की तैयारी होती है। ओके। और जैसा हमारे जीतू भैया ने बोला था, तैयारी ही जीत है ना, प्रिपरेशन जो है वही जीत है एक तरीके से। और अपनी टफ जर्नी को एंजॉय भी करना है। तो अगर आपकी जर्नी बहुत आसान है, बहुत चीजें आसान हो जा रही, तो इस बात को समझो, कुछ तो बात है कि इतनी आसानी क्यों है। अगर हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर रहे हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स बिना डाले एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। कुछ तो एफर्ट्स और डालने होंगे, ठीक है। तो अगर बाई चांस आप अभी तक प्री में ही ऑक्यूपाइड हो, निकलो उससे। यू हैव मीन्स यू हैव टू डू जीए, तो वो हमें करना होगा। तो जो आईबीपीएस आरआरबी होता है ये थोड़ा अलग हो जाता है आईबीपीएस और एसबीआई से, क्योंकि इसके प्री में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। अभी स्टूडेंट्स को लगता है मैथ्स और रीजनिंग कर लो, क्योंकि इंग्लिश और जीए तो आ ही नहीं रही है, तो हमें तो अभी पढ़ना ही नहीं है। हम ये गलती सालों से परंपरा की तरह से आ रही है, स्टूडेंट्स उस परंपरा को निभाते ही जा रहे हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, तो वो लोग उसको निकालते चल रहे हैं और हम भी इस परंपरा में रहेंगे। हमें तो ये परंपरा नहीं तोड़नी है, लेकिन उस परंपरा को आपको तोड़ना है। क्योंकि बेटा अगर नहीं तोड़ोगे तो फिर बैंकर कैसे बनोगे, और हम हमेशा से वेट करते रहेंगे लास्ट मोमेंट का, तब तो कुछ भी ना होने वाला। इसलिए बेटा थोड़ा सा समझिए इस बात को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दीजिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको मिल सके। एनीवे, तैयारी कैसे करनी है वो हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात है, जीए इज जनरल अवेयरनेस, है ना। जीए इज व्हाट? जीए इज जनरल अवेयरनेस। तो बेटा जीए में तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जी आप लोगों का प्री में नहीं आता, सिर्फ मेंस में आता है। तीन चीजें इसके अंदर होती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं ये याद रखिएगा आप लोग। ये जो तीन चीजें होती हैं ये होती हैं करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अफेयर्स। ये तीन चीजें इसके अंदर कंटेन्ड होती हैं। ओके। अब ये जो तीन चीजें होती हैं ना, ये है मिला जुला कर जीए। आप पूछते हो ना मैम जीए और करंट अफेयर्स में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अफेयर्स सारा पार्ट ऑफ जीए, ये सब जीए के पार्ट होते हैं, जीए के अंदर ही आते हैं। और जीए जो है ये मेंस में आता है, आरआरबी के मेंस में आता है, पीओ में भी आता है, क्लर्क में भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आज से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगेन एज आई सेड, तो हम एग्जामिनेशन में फेल कर सकते हैं, क्योंकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर। तो हमें वो हाथ से नहीं गुजरना है, हमें तैयारी करती चलनी है। हमें क्या कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले अपन लोग डिस्कशन करेंगे कि यार करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करनी है। करंट अफेयर्स वो पार्ट है जो डेली आए दिन हो रहा है, घटना घटित हो रही हैं, और हमें उस पार्ट को देखना है कि भाई ये जो घटना घटित हो रही है, ऐसी कौन सी घटना है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, हमें उस पर फोकस करना है। तो वही फोकस करके आपकी मॉर्निंग में एक क्लास चलती है सुबह 6:45, और ये चलती है कहाँ पर, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। एक बारी मैं आप लोगों को इस क्लास को दिखा देती हूँ। तो ये है वो क्लास, ये 29 जून की है, आप देख सकते हो। ये डेली बेसिस पर होती है, और ये होती कहाँ पर है, ये होती है बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पर। सुबह 6:45 से ये क्लास आपकी चलती है। इस क्लास की शुरुआत में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करती हूँ, जो भी प्रीवियस डे के क्वेश्चंस होते हैं, जब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग अपनी आज की सेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पर होता है। इसमें द हिंदू भी आपको पढ़ाया जाता है, ताकि आपको अलग से द हिंदू ना पढ़ना पड़े। हिंदू में भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज आती है वो भी मैं आपके साथ में साइमल्टेनियसली डिस्कस कर लेती हूँ वहीं पर ही, तो आपको अलग से न्यूज़पेपर भी नहीं करना है। करंट अफेयर्स की जो टेंशन है वो हमारी है, वो हम वहीं पर ही डिस्कस करके वहीं पे उसको सॉर्ट कर देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अपनी उपस्थिति इसमें लगानी है। किसमें? करंट अफेयर्स की क्लास में। सुबह 6:45 होगी यूट्यूब चैनल पर, वहां पे आप लोगों को आना होगा, तभी आप देख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, एक मंथली भी होगी जो मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर रही हूँ, मंथली क्लास, वो भी जल्दी ही लेने वाली हूँ मैं। तो वो मंथली क्लास भी एक आपकी चलेगी। इन सब के अलावा अच्छा, करंट अफेयर्स कितने महीने के पढ़ने हैं जो आपके माइंड में होता है, आयल से कि यार देखो ऐसे तो महीने गिनने नहीं चाहिए। अब जैसे एक शिफ्ट में हो सकता है 2 ही महीने का पूछा जाए, एक शिफ्ट में, अगले वाले शिफ्ट में हो सकता है पिछले 8 महीने का पूछ लिया जाए।
तो कोई अंतर्यामी नहीं है कितने महीने का पढ़ना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए करंट अफेयर्स का भी जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। यही तरीका है इसको करने का, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक छोड़ना नहीं है। सिलेक्शन के बीच में छोड़ दिया तो फिर क्या किया, फायदा क्या हुआ, इसलिए इसको करते रहना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट एक बात है बेटा, अगर आप फिर भी इसमें इंटरेस्टेड हो, मैम बता दो कितने महीने का करना चाहिए, देन आई विल से कि भाई आप लोगों को कम से कम ये 6 से 8 महीने का करना चाहिए। अब यही नहीं हो, अब से पढ़ना शुरू करो, तो बेटा अगर आप मंडे से भी क्लास को ज्वाइन करना शुरू करते हो तो जुलाई पूरा करोगे, अगस्त पूरा करोगे, लगभग सितंबर, आप 2.5 से 3 महीने तो आप कर ही लोगे। और अगर 6 महीने आपके अजम्पशंस हैं तो आप पीछे 3 महीने को जो पीडीएफ दी जा रही है, जैसे मैं अपनी क्लास में मार्च से आपको मंथली पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, मार्च की प्रोवाइड कर चुकी हूँ, अभी अप्रैल में जून की करूंगी, तो ये मंथली में आपको दूंगी। इससे आप उस मंथली पीडीएफ से उस महीने को तैयार कर सकते हो। तो ये जो टेंशन है ना मंथली वाली वो खत्म, डेली वाली खत्म, वो मैं आपको अपने एंड से प्रोवाइड कर रही हूँ। करंट अफेयर्स आपको कुछ ऐसे करना है। बैंकिंग अवेयरनेस बेटा मेरी पेड क्लासेस में चलती हैं, तो ये आप लोगों को पेड क्लासेस में मिल जाएंगी। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो आप मुझे बताओ, मैं यहाँ भी स्टार्ट कर सकती हूँ। बेटा स्टैटिक का क्या मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब जो स्थिर है, जैसे क्वेश्चन में आ रहा है राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो दैट इज समथिंग स्टैटिक, स्थिर है वो, राम मंदिर का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बना, उससे रिलेटेड, तो जो भी चीजें स्थिर हैं जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक अक्सर आरआरबी में थोड़ा ज्यादा पूछ लिया जाता है, और कुछ ऐसे एसएससी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, इसलिए हमें जरा सा ध्यान से इसे पढ़ना होगा। क्या हम इसे अलग से पढ़ें, क्योंकि अलग से कई सैकड़ों पन्ने की पीडीएफ होती है, नहीं, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। डेली जब हमारे करंट अफेयर्स की सुबह क्लास होती है तो हम उसमें स्टैटिक भी डिस्कस करते हैं, तो आप लोग वहीं पर ही उसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को भी देख सकते हो। आपको कुछ कहीं अलग से नहीं करना है, वहीं पर ही सारी टेंशन मैं सॉर्ट कर दूंगी, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कैसे पढ़ने की। देखो बेटा सबसे हैवी पोर्शन करंट अफेयर्स का आता है। करंट अफेयर्स से लगभग 80% सवाल बनते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस लगभग 12, लगभग मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और स्टैटिक से लगभग 8। तो ये इन जनरल जो एक वेटेज देखा जाता है वो होता है, इसलिए इसको तो नहीं ही छोड़ना है, इसको तो खास तौर पर आपको करना है एट एनी कॉस्ट, ये छोड़ना ही नहीं है, ये तो आना ही आना, ये तो हमें करना ही करना, चाहे जो हो जाए। तो ये आप लोगों को करना ही रहेगा। नहीं उठा जाता है तो उठो, थोड़ी सी भैया अपने अंदर वो लाओ, स्फूर्ति लाओ, सुबह उठने की कोशिश करो, तब भी नहीं उठा जा रहा तो भाई इसको बाद में देखो, लेकिन देखो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये करो। बैंकिंग अवेयरनेस आप लोग पेड में कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टैटिक की हम बात करें तो स्टैटिक आप करंट में कर सकते हो। करंट अफेयर्स की रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसकी रिवीजन आपको कैसे करनी है, मंडे की क्लास करें, ट्यूसडे की क्लास में आओगे मंडे रिवाइज करके, वेंसडे की क्लास में आओगे मंडे और ट्यूसडे वाली पीडीएफ से रिवाइज करके, थर्सडे की क्लास में आओ मंडे ट्यूसडे वेंसडे रिवीजन करके, फ्राइडे की क्लास में आओ मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे रिवाइज करके, सैटरडे की क्लास में आओ मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे रिवाइज करके, और संडे को ऑल टुगेदर सबकी रिवीजन कर लो, ठीक है। तो आप डेली पढ़ भी रहो, रिवीजन भी कर रहे हो, मंथली पीडीएफ को एक बार पढ़ लिए, इससे अच्छी एकदम ललन टॉप तैयारी हो जाएगी आपके करंट अफेयर्स की। लेकिन भाई जो मैंने कहा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बोलती हूँ, भाई ऐसे करंट अफेयर्स करो, ऐसे जनरल अवेयरनेस करो, बढ़िया आप स्कोर कर लोगे। लेकिन हाँ करो, बस सुनो, मोटिवेट हो और करो ही मत, तो कोई फायदा नहीं है। जब तक एक्शंस नहीं लोगे तब रिजल्ट कैसे देखोगे। बस सुनकर मोटिवेट होना इज नॉट द थिंग। सुनकर मोटिवेट हो रहा हो तो एक्शन लो, क्लास करनी शुरू करो, मॉक्स लगाओ, क्विजेस दो, तब जाके कुछ होता है बेटा। बस हमने सुना, बहुत मजे आ गए, बहुत जोश आ गया, एक कप चाय पिए फिर रील चलाने लगे, क्या फायदा, मत ही सुनो, तब उसको सुनने में टाइम वेस्ट हुआ, रील में यूटिलाइज करो। ऐसे नहीं करना है। रिजल्ट हमेशा एक्शन से आते हैं, बिना एक्शन का किसी का रिजल्ट नहीं आए, तो यू हैव टू टेक सम एक्शन, ठीक है। चलो खैर, अब अगर आप हमारे साथ में अपनी तैयारी और अच्छी करना चाहते हो तो आप हमें हमारे पेड बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारी पेड बैचेस आप देख सकते हो। फिलहाल में अभी एक ऑफर भी चल रहा है, महापैक महाविश्वास पैक पे ऑफर चल रहा है, जो आप लोगों को थोड़े कम प्राइस पे मिल रहा है। आईबीपीएस के लिए स्पेसिफिक हमारी एक बैच है, और ये है आईबीपीएस आरआरबी बैच। ये हमारी स्पेसिफिकली आईबीपीएस को ही टारगेट करके बनाई गई, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ पे एनरोल कर लेना, आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास की नोटिफिकेशंस वगैरह सब होते हैं, ठीक है। हाँ सुनिए, तो आप लोग अगर आरआरबी के लिए स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हो ना, यू कैन गो फॉर आर
IBPS RRB PO एंड क्लर्क स्पेशल बैच, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिकली जो भी क्लासेस चल रही हैं, एक बैच हो चुकी है, अब इसकी सेकेंड 2.0 आने वाली है, 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप 2.0 चाहते हो इसमें एनरोल कर लो, या जो अभी बैच है 2.0 का प्राइस फिलहाल में 1699 है, और जो अभी हो रही है ऑन गोइंग है, 3 जून से शुरू हुई है, ये 1444 है। तो ये स्पेसिफिकली टारगेट ही की गई है। इसको चाहो ज्वाइन कर लो, नहीं तो आप हमारे वहां पे महापैक महाविश्वास पैक को भी ज्वाइन कर सकते हो। महाविश्वास पैक में 2 साल तक सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, महापैक में 1 साल तक। महापैक और महाविश्वास पैक का भी प्राइस भी काफी कम हो गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इसके थ्रू भी हमें ज्वाइन करके हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल करके पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी दिन भर क्लासेस होती हैं, आप उसको भी देख सकते हो। तो देयर आर मेनी सोर्सेज। अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, वो हम बताएंगे, लेकिन एक्शन आपको लेना होगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली हो, और कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाओ कि हाँ कैसे तैयारी करनी है। हम लोग मिलेंगे अपनी क्लास में 6:45 AM बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय एवरीवन।